दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अम्लपीत अर्थात एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो लगभग हर किसी को होता है। अगर खाना हम लेट कर दें या फिर खाने में गरिष्ठ भोजन लें या फिर ज़्यादा मिर्च मसाला का प्रयोग करें या फिर दूषित खाना या खट्टे खानों का ज़्यादा प्रयोग करें तो एसिडिटी होना आम बात है। लगभग हर भारतीय व्यक्ति आज के समय में एसिडिटी से पीड़ित है तथा बहुत करने पर भी एसिडिटी की समस्या बनी रहती है, ये जल्दी ठीक नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे एसिडिटी के ये रोग क्या है, इस रोग की पहचान क्या है, इसके घरेलू उपचार क्या हैं, इसके आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है, इसके होम्योपैथ चिकित्सा क्या है, इसके बायोकेमिक चिकित्सा क्या है तथा सबसे ज़रूरी बात करेंगे इसकी प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। अंत में हम बात करेंगे कि इसमें क्या भोजन लेना चाहिए और क्या हमें परहेज करना चाहिए, और अंत में फिर कुछ ऐसे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कंपनियों के और उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि एसिडिटी की दवाइयाँ बनाती हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि एसिडिटी रोग आखिर है क्या। पेट में अम्लपीत या एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाना कोई भयानक रोग नहीं है, लेकिन इसके परिणाम भयानक होते हैं जिनके कारण व्यक्ति सदा के लिए रोगी बन जाता है। जो लोग परस्पर विरोधी पदार्थ अर्थात एक दूसरे के नेचर से उल्टे पदार्थ मतलब गर्म तासीर के साथ ठंडा तासीर, खट्टा के साथ मीठा, इस तरह का जो खाना खाते हैं उससे एसिडिटी जल्दी होती है। जैसे कि जो लोग परस्पर विरोधी पदार्थ जैसे कि जो लोग दूध मछली एक साथ सेवन करते हैं, दूषित या खट्टे पदार्थ का भोजन अधिक करते हैं, उनको यह रोग हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दूध के साथ मछली नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ठीक से भोजन ना पचना, आलस्य, भोजन के बाद तुरंत काम करना आदि के कारण भी एसिडिटी बनता है। अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को भी यह रोग लग जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि इस रोग की पहचान क्या है। भोजन का ठीक से ना पचना, थकावट, उबकाई आना, पेट का भारी रहना, डकार आना, छाती, गला, पेट में हमेशा जलन बनना तथा ऐंठन जैसा लगना, भोजन में अरुचि होना, उल्टी होने पर हरा, पीला, नीला या लाल रंग का पित्त निकलना आदि इस रोग की प्रमुख पहचान है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एसिडिटी या अम्लपीत होने पर इसका क्या घरेलू उपचार है। इसके घरेलू उपचार बहुत ही साधारण है और लगभग इसकी दवाई हर घर में मिलती है, सिर्फ ज़रूरत है एक जानकारी लेने की। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आंवले का रस 1 चम्मच, चौथाई चम्मच भुना हुआ जीरे का चूर्ण, मिश्री तथा आधा चम्मच धनिया का चूर्ण मिलाकर लेने से एसिडिटी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। 1 गिलास पानी में आधा नींबू का रस निचोड़ कर पीना चाहिए। अगर एसिडिटी हो जाता है तो तुरंत अगर आप चाहते हैं कि रिलीफ हो तो 1 गिलास पानी में आधा नींबू का रस निचोड़ कर पिए। अगर पानी गुनगुना हो तो वो और भी बेहतर है। इसके अलावा जीरे का चूर्ण आधा तोला गुड़ के साथ मिलाकर खाने से भी एसिडिटी में आराम मिलता है। गले और छाती में जलन, बार बार डकार आना, बेचैनी, इन सब लक्षणों को देखकर थोड़ा सा पालक और 5 परवल दोनों को एक साथ उबाल ले, फिर उसे उबले हुए जल में ही ठंडा करके मसल ले। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, नमक मिला ले। इस जूस को सुबह शाम पिए, इससे भी एसिडिटी चली जाती है। पेट में तेजाबी तत्व बढ़ने पर पेट, छाती, आंखों में जलन, आलस्य, चिड़चिड़ापन, सुस्तता, सांस का फूलना आदि हो जाए तो सौंठ 1 चम्मच, सूखा धनिया 2 चम्मच, जीरा आधा चम्मच और 4 लौंग सबको कूट पीस कर चूर्ण बना ले। इसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर रोगी को 3 बार दे, इससे आराम मिलता है। अदरक तथा धनिया बराबर की मात्रा में लेकर पानी के साथ सेवन करने से भी एसिडिटी में आराम होता है। खट्टी डकारें आती हो तो 2 चम्मच मूली के रस में थोड़ा सा मिश्री मिलाकर सेवन करना चाहिए। भोजन के बाद लौंग चूसना चाहिए। लौंग अम्लपीत को नष्ट करती है। नींबू के रस में आधा चम्मच भुना जीरा तथा 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर सेवन करने से भी एसिडिटी में आराम मिलता है। नारियल का पानी पीने से एसिडिटी दूर होती है। 1 कप गुलाब जल, 2 चम्मच चूने का पानी, 1 चम्मच नींबू का रस, तीनों को मिलाकर खुराक करें और सुबह शाम दोपहर पिए, इससे भी एसिडिटी में आराम होता है। काले चनों को काली मिर्च की चटनी के साथ खाने से भी एसिडिटी में आराम होता है। 1 चम्मच अदरक का रस शहद में मिलाकर सेवन करना चाहिए। यदि एसिडिटी बढ़ गई हो तो पुदीने की चटनी बनाकर पानी में घोल लें। 1 कप पानी में थोड़ी सी शक्कर डालें, इसमें चटनी घोलकर पी जाए। यह पीत की शांत करने के लिए रामबाण दवा है। आजकल बाज़ार में पुदीन हरा के नाम से भी यही आता है, तो आप डायरेक्ट पुदीन हरा भी ले सकते हैं।
याद कीजिए, पुदीने की चटनी को पानी में घोलकर 1 कप पानी में थोड़ी सी शक्कर डालकर इसमें चटनी को घोलकर पीना है। ठीक है। अब अगर जामुन का दिन हो तो आप 1 चम्मच जामुन का रस को गुड़ के साथ ले सकते हैं। हरा धनिया को पीसकर पानी में ले, धनिया हमेशा घर में अवेलेबल होता है, तो हरे धनिए को पीसकर पानी में घोल ले, इसमें थोड़ा सा काला नमक मिला ले। इसके सेवन से भी एसिडिटी शांत होती है। इसके अलावा आंवले का चूर्ण को दही या छाछ के साथ सेवन करें। शहद में 2 चुटकी हरड़ का चूर्ण मिलाकर सेवन करें। दोस्तों, प्रायः देखा जाता है कि घरों में त्रिफला चूर्ण रहता है, तो आंवले का चूर्ण अगर नहीं उपलब्ध हो तो त्रिफला चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं रात को सोने के समय। ऐसे कोशिश करना चाहिए कि आंवला का चूर्ण या फिर आंवले को सुखाकर हम अपने घर में रखें और उसका भिंगा कर उसका भी पानी का सेवन कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि एसिडिटी होने पर आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहले 10 ग्राम अनारदाना, 50 ग्राम दालचीनी, 2 लाल इलायची, 50 ग्राम तेजपत्ता, 100 ग्राम मिश्री, 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम धनिया का बीज, इन सबको कूट पीस कर महीन चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में 5 ग्राम की मात्रा में सुबह दोपहर शाम ठंडे जल के साथ सेवन करें। इससे एसिडिटी तुरंत चली जाती है। त्रिफला अर्थात हरड़, बहेड़ा और आंवला, पीपल, जीरा, काली मिर्च सबको बराबर के मात्रा में लेकर चूर्ण बना ले। इस चूर्ण में से आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ प्रातः एवं शाम को सेवन करना चाहिए। सफ़ेद चंदन का चूरा, नागर मोथा, चूका, आंवला, कमल का फूल, मुलेठी, छुहारा, मुनक्का, खस, कूट, इन सबको समान मात्रा में लेकर पीसकर चूर्ण बना लें। फिर सुबह शाम के समय 2-2 चुटकी चूर्ण शहद के साथ चाटें। इससे एसिडिटी में आराम मिलता है। और अंत में एसिडिटी होने पर आधा चम्मच 3 में भोजन के साथ, मतलब अवितकर्ण चूर्ण एक आता है, अवितकर्ण चूर्ण है, इसको मैं बाद में बताऊंगा किस कंपनी का है। तो अवितकर्ण चूर्ण आधा चम्मच दिन में 3 बार भोजन से पहले या बाद दोनों तरह का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लीला विलास रस 250 से 200 मिलीग्राम दिन में 3 बार मधु के साथ चाटे, यह उत्तम दवा है। इसके अलावा आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एसिडिटी होने पर होम्योपैथ की कौन सी दवा लेनी चाहिए। एसिडिटी के लिए सबसे फेमस दवा फेरम आयोड 3x का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा मुंह का स्वाद खराब होने, सीने में जलन, पेट में दर्द, खाना हजम होने में परेशानी, इन सब लक्षणों में सीपिया 3x 30 या 200 देना चाहिए। खट्टी डकार, पेट में जलन, आफरा, आंवला, अम्लता, खाने पीने से पेट दर्द, गला छाती में जलन, कभी कभी बमन भी हो जाता है, इन लक्षणों को देखकर लाइकोपोडियम 200 देना चाहिए। देखिए, एसिडिटी का कॉमन पहचान है, जैसे एसिडिटी में खट्टा डकार होता है, पेट में जलन होता है, अफरा होता है, अम्लता हो जाता है, मतलब बार बार डकार आने लगता है, खाने पीने से पेट में दर्द होता है, गला तथा छाती में जलन होता है तथा कभी कभार उल्टी भी हो जाती है। तो इन लक्षणों में लाइकोपोडियम होम्योपैथ की एक कॉमन दवा है जो सभी जगह मिल जाती है। लाइकोपोडियम 200 देनी चाहिए। लेकिन कोई भी होम्योपैथ दवा देने से पहले एक योग्य चिकित्सक से अवश्य सलाह लेना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको दवाइयों का नाम बता दे रहा हूँ, उनका पावर बता दे रहा हूँ, बाकी आप इसको लेने से पहले किसी योग्य चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें। इसके अलावा भोजन पचने में कठिनाई हो, पेट में जलन तथा दर्द, कब्ज की शिकायत, दस्त बिल्कुल न आना, पेट में वायु इकट्ठा हो जाना तथा ओकाई आना, इन सब लक्षणों में नक्स वामिका 200 थोड़ा थोड़ा देर के बाद देना चाहिए। भोजन खाने में थोड़ी देर के बाद सादी तथा खट्टी डकारें आने पर कैलकेरिया कार्ब 6 देना चाहिए। अम्लपित्त पुरानी बीमारी में सल्फर दे सकते हैं, सल्फर बहुत ही अच्छी दवा है। पेट में वायु के इकट्ठे होने पर लाइको दीजिए, लाइको 12 दे सकते हैं। अम्लता के साथ पेट फूलने पर कार्बोवेज 6 देना चाहिए। पेट फूलना, खट्टी डकारें, कभी कब्ज तो कभी पतले दस्त हो तो इसमें आपको फेरम आयोड 3x देना चाहिए। अगर हम बात करें बायोकेमिक चिकित्सा की, तो पेट में भारीपन, ओकाई, एसिडिटी आदि हालत में काली सल्फर देना चाहिए। मंदाग्नि, गले में जलन, अम्ल बढ़ना या घटना, इन सब लक्षणों में नेट्रस फास्ट तथा साइलिशिया मिलाकर दे, इससे भी काफ़ी फायदा होता है। पेट में वायु भरने पर ऊपर की तरफ डकारें आती, छाती में जलन होता है, पकाशय के अंग में गड़बड़ियाँ होती हैं, इस स्थिति में कैलकेरिया फर्स्ट 6x या 12x देना चाहिए। यकृत की गड़बड़ी, मुंह का स्वाद बिगड़ना, पेट दर्द, कब्ज, अम्ल का बार बार आना, भोजन मतली आदि लक्षणों में कैल्किडियम 3x देना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी प्राकृतिक चिकित्सा की।
रात को पेट पर चिकने तथा रेतीले मिट्टी की तह लगाकर ऊपर से पट्टी बांध लेना चाहिए। एक टब में पानी भरकर कटी स्नान करें, इसमें बहुत आराम मिलता है। सप्ताह में एक दिन उपवास रखें, ये एकदम रामबाण की तरह काम करता है। अगर आपको कब्ज है, एसिडिटी है, तो सप्ताह में एक दिन उपवास अवश्य रखें। इससे धीरे धीरे कब्ज या एसिडिटी चला जाता है। स्नान करते समय आधे घंटे तक पेट पर पानी की धार छोड़े तथा पेट सहलाते रहे। ऐसा करने से सुबह के समय आंतों में जमा हुआ मल निकल जाएगा और पेट की जलन शांत हो जाएगी। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको एसिडिटी में कोई ऐसा भोजन करना चाहिए तथा क्या परहेज रखना चाहिए। एसिडिटी में मुख्य रूप से भोजन और परहेज ही मेन है, बाकी दवाइयाँ तो बाद की है। इसमें सबसे पहले बासी या रखा हुआ भोजन, मिर्च मसालेदार भोजन, देर से पचने वाला चीज़ है। खोया, जैसे कि खोया, रबड़ी, गुइयाँ, मिठाइयाँ, दाल मोठ, पकौड़ा, कचौड़ी, पराठा आदि का सेवन एकदम बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फूल गोभी, आलू, टमाटर, बैगन आदि की सब्जियों का भी प्रयोग एकदम नहीं करना चाहिए। तोरई, टिंडा, परवल, पालक, मेथी, मूली आदि सब्जी अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। बेसन तथा मैदा की बनी चीज़ें एकदम नहीं खानी चाहिए। प्रातः तथा सायं अवश्य टहलना चाहिए। दोपहर में भी भोजन के बाद अवश्य थोड़ा बहुत आराम करके टहलना चाहिए। मानसिक अशांति, क्रोध इत्यादि से भी एसिडिटी बढ़ती है। अम्लता होने पर पुरानी मूंग, दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। अम्लता होने पर या एसिडिटी होने पर पुरानी मूंग, पुराना जौ, परवल, अनार, आंवला, नारियल का पानी, धान की खील, पेठे का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, अमरूद, पपीता आदि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि एसिडिटी होने पर पुरानी मूंग, पुराना जौ, परवल, अनार, आंवला, नारियल का पानी, धान की खील, पेठे का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, अमरूद और पपीता बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। इस रोग में कफ, पित्तनाशक पदार्थ तथा उबला पानी लाभकारी है, परंतु मट्ठा इसमें नुकसानदेह है, अर्थात एसिडिटी में मट्ठा नहीं लेना चाहिए। और अंत में हम बात करते हैं कि वैसी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कंपनियां जो एसिडिटी की दवा बनाती हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, तो बैद्यनाथ कंपनी इसके लिए अविप्तकर चूर्ण, मैंने पहले ही बात किया था कि अविप्तकर चूर्ण, लाल विलास रस, शुद्ध शेखर रस, सीतामंडूर बनाती है। इसके लिए डाबर कंपनी है, वो भी अविप्तकर चूर्ण, श्री विल्व तेल तथा सतावरी घृत बनाती है। गुरुकुल कांगड़ी जो हरिद्वार की कंपनी है, ये बनाती है त्रिफला चूर्ण, द्राक्षादि गुटखा, अम्ल, पित्तांतक लौह। इसके अलावा आप झंडू फार्मा की अविप्तकर चूर्ण, शिक्षा चूर्ण, प्रभात चूर्ण वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा चरक महर्षि आयुर्वेद का अल्सेरेक्स, बोमिटैब, अम्लपात टैबलेट, ये भी ले सकते हैं। तो दोस्तों एसिडिटी के बारे में ये एपिसोड कैसा रहा अवश्य बताइएगा। अगर किसी तरह